सड़क के दोनों ओर घने पेड़ों की कतारें थीं। आसमान में बादलों की काली चादर फैली हुई थी और हवा में नमी घुली थी। कहीं दूर बिजली कड़की और उसके साथ ही मूसलधार बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें मानो किसी अदृश्य हथियार से बरस रही थीं। सड़क पर बहते पानी में हर चीज धुंधली नजर आ रही थी। अजय अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर बैठा घर लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी और अब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। वह एक छोटे से कस्बे में रहता था, लेकिन काम के सिलसिले में अक्सर देर तक शहर रुकना पड़ता। उस दिन भी दफ्तर का काम इतना बढ़ गया कि लौटते लौटते रात के 9 बज गए। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे बढ़े या किसी पेड़ के नीचे रुक जाए। मगर रास्ता सुनसान था और पेड़ की छांव में रुकने का मतलब और डरावना लग रहा था। उसने बाइक की रफ्तार थोड़ी और तेज कर दी। कुछ ही दूरी पर उसे एक टूटी फूटी हवेली नजर आई। हवेली अंधेरे में और भी भूतहा लग रही थी। टूटी खिड़कियां, झुकी हुई छत और दीवारों पर उगी काई उसे किसी प्रेतलोक की निशानी जैसी लग रही थी। अजय ने बचपन से गांव वालों से उस हवेली के बारे में सुना था। कहते थे उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है जो बरसात के मौसम में राहगीरों को रोककर अपने साथ ले जाती है। अजय को हमेशा लगता था कि ये सब बस कहानियां हैं, मगर उस रात तेज बारिश और हवेली का वीरान रूप उसके दिल की धड़कनों को तेज करने के लिए काफी था। उसने मन ही मन कहा, कुछ नहीं है, लोग बस डराने के लिए कहानियां गढ़ लेते हैं। मगर जैसे जैसे वह हवेली के पास आया, बाइक का इंजन अचानक बंद हो गया। उसने 2-3 बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। बारिश का पानी उसके कपड़ों से टपक रहा था और ठंडी हवा से उसका शरीर कांपने लगा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, कहीं भी इंसान का कोई निशान नहीं था। अजय ने मन ही मन बुदबुदाया, ओफो, अब यहीं अटकना था क्या? अचानक हवेली की खिड़की से हल्की सी रोशनी झिलमिलाई। ये देखकर उसके कदम ठिठक गए। ये कैसी रोशनी है? ये जगह तो सालों से वीरान है। उसके दिमाग में सवालों की बौछार हो गई। भीगते भीगते वह हवेली की ओर बढ़ा। बारिश की बूंदें अब और भारी लग रही थीं। हर कदम के साथ जमीन पर पानी की छलछलाहट सुनाई दे रही थी। हवेली का बड़ा सा दरवाजा आधा टूटा हुआ था, मगर हवा के झोंके से अपने आप हिल रहा था, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। अजय ने डरते डरते दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा कर्र कर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा पसरा था, मगर उसी में कहीं एक लालटेन जल रही थी। अजय को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी पुरानी और जर्जर हवेली में कोई लालटेन कैसे जला सकता है। पानी से भीगा उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन भीतर की रहस्यमय खिंचाव उसे अंदर खींचे जा रहा था। अंदर घुसते ही उसे सीलन की गंध ने घेर लिया। दीवारों पर मकड़ी के जाले और टूटी हुई तस्वीरें टंगी हुई थीं। लकड़ी का फर्श उसके पैरों तले चरमरा रहा था। लालटेन जिस कमरे में रखी थी, वहां एक पुरानी मेज पर कुछ बिखरे हुए कागज पड़े थे। अजय ने हिम्मत करके पास जाकर देखा। कागजों पर स्याही धुंधली हो चुकी थी, लेकिन कुछ शब्द पढ़ने लायक थे। उस पर लिखा था, जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा वह यहां से कभी वापस नहीं जा सकेगा। बारिश की रात में यह हवेली अपना नया मेहमान ढूंढ लेती है। अजय का गला सूख गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर बाहर निकलना चाहा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक तेज आवाज हुई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लालटेन बुझ चुकी थी। अजय ने कांपते हाथों से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी में उसे कमरे का कोना दिखाई दिया, जहां कोई खड़ा था। वह एक औरत थी। लंबे बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे और उसका सफेद कपड़ा पूरी तरह भीगा हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अजय के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर फर्श की लकड़ी कर्र कर्र की आवाज कर रही थी। अजय पीछे हटता रहा, मगर पीठ दीवार से टकरा गई। औरत रुककर धीमी आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आए हो? अजय ने हकलाकर कहा, मेरी बाइक खराब हो गई थी, मैं बस बारिश से बचने आया हूं। औरत ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बारिश? हाँ, हर बारिश में कोई ना कोई यहां आता ही है। तुम जानते हो यह हवेली क्यों वीरान है? अजय ने सिर हिलाकर नहीं कहा। औरत ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, कई साल पहले इसी हवेली में मेरा विवाह हुआ था। उसी रात
ऐसी ही मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। शादी के तुरंत बाद उसने मुझे मार डाला और मेरे शव को यहीं हवेली के कुएं में फेंक दिया। तब से हर बारिश में मेरी आत्मा किसी ऐसे को ढूंढती है जो मेरी पीड़ा को महसूस कर सके, कोई जो मेरे साथ हमेशा यहीं रह सके। अजय का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने टॉर्च सीधी औरत के चेहरे पर डाली। उसका चेहरा डरावनी तरह से विकृत हो चुका था, जैसे कई सालों से सड़ रहा हो। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और मुंह से काले धुएं जैसी भाप निकल रही थीं। अजय चीख पड़ा और दरवाजे की ओर भागा। उसने हैंडल पकड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा हिला तक नहीं। पीछे से औरत की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। भागकर कहां जाओगे? बारिश की ये रात अब तुम्हारी आखिरी रात होगी। कमरे की दीवारें अचानक हिलने लगीं। छत से पानी की धाराएं टपकने लगीं। फर्श पर बने दरारों से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। अजय के पैर कांप रहे थे। उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारा, मगर दीवार से खून रिसने लगा। उसी पल हवेली के भीतर बिजली चमकी और उसने देखा दीवारों पर कई परछाइयां थीं। दर्जनों आकृतियां जो इंसानी चेहरों जैसी लग रही थीं, मगर उनकी आंखें खोखली थीं। वे सब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धक्का दिया। अचानक दरवाजा खुल गया और वह बाहर बारिश में गिर पड़ा। ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी और उसने राहत की सांस ली, मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली पूरी तरह गायब थी। वहां बस एक सुनसान मैदान था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। बाइक उसी मैदान के बीच खड़ी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल नई जैसी चमक रही थी। उसने समझने की कोशिश की कि यह सब सपना था या सच, मगर तभी उसके कानों में वही औरत की आवाज गूंजी, बारिश की हर रात मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। अजय का दिल थम सा गया। उसने डरते हुए बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से वहां से निकल पड़ा, मगर उसके कानों में अब भी वही हंसी गूंज रही थी। बारिश की रात उस दिन उसके लिए कभी न भूलने वाली बन गई। अजय जैसे तैसे बाइक पर बैठा और तेज रफ्तार से कस्बे की ओर निकल पड़ा। बारिश अब भी जोरों पर थी। सड़क पर अंधेरा, आसमान में लगातार बिजली और पेड़ों की सरसराहट उसके डर को और बढ़ा रही थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कहीं बीच रास्ते ही बेहोश न हो जाए। करीब आधे घंटे बाद वह कस्बे के पास पहुंचा। सड़क पर कुछ गाड़ियों की हेडलाइटें नजर आईं, जिससे उसे थोड़ा चैन मिला। वह सीधे अपने घर पहुंचा और बाइक को आंगन में खड़ा करके बिना किसी से कुछ कहे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। भीगे कपड़े उसने बदले भी नहीं। उसकी आंखों के सामने बार बार वही औरत का विकृत चेहरा और उसकी खौफनाक हंसी घूम रही थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। हर बार आंखें बंद करता तो ऐसा लगता कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। सुबह हुई तो उसकी मां ने देखा कि अजय का चेहरा पीला पड़ चुका है। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, रात भर ठीक से सोए नहीं? अजय ने बात टालते हुए कहा, बस काम ज्यादा हो गया था मां, थकान लग रही है। लेकिन भीतर से वह जानता था कि जो उसने हवेली में देखा वह कोई सपना नहीं था। उसने ठान लिया कि आज वह अपने दोस्तों को सब बताएगा। दोपहर को वह अपने 3 दोस्तों रवि, संदीप और मनीष से मिला। चाय की दुकान पर बैठकर उसने पूरी घटना सुनाई। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे यार, तू तो बेवजह डर गया। बारिश की रात थी, थकान भी थी, तूने सपना देख लिया होगा। मगर संदीप का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, नहीं, ये मजाक की बात नहीं है। मेरे दादा कहते थे कि उस हवेली में सचमुच आत्मा भटकती है। कई साल पहले भी 2-3 लोग वहां से गायब हो चुके हैं, और वो सब भी बारिश की रात में ही हुआ था। अजय ने कांपती आवाज में कहा, मतलब ये सब सच है? मनीष ने बीच में कहा, देखो, सच क्या है ये हमें खुद जाकर देखना पड़ेगा। आज रात चलते हैं उस हवेली में। अजय घबरा गया। पागल हो गए हो क्या? वहां मैं फिर से नहीं जाऊंगा। लेकिन रवि और मनीष हंसते हुए बोले, डर मत, हम सब साथ रहेंगे। अगर सच में कुछ है भी तो 4 लोग मिलकर उसका सामना कर लेंगे। बहुत समझाने पर अजय अनमने मन से तैयार हो गया। तय हुआ कि रात को ठीक 10 बजे सब हवेली के पास मिलेंगे। दिन भर अजय का मन बेचैन रहा।
जैसे जैसे रात नजदीक आ रही थी, उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। शाम होते ही आसमान फिर से काला पड़ गया और धीरे धीरे बूंदाबांदी शुरू हो गई। रात को 10 बजे वे चारों हवेली पहुंचे। बाहर खड़े होते ही अजय के पसीने छूटने लगे। हवेली फिर से वैसी ही वीरान और डरावनी लग रही थी। टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी जैसी आवाज आ रही थी। संदीप ने टॉर्च निकाली और बोला, चलो अब देखते हैं अंदर क्या है। दरवाजा धक्का देने पर वही कर्र कर्र की आवाज आई। अजय का दिल धड़क उठा। अंदर वही सीलन भरी बदबू, वही टूटी तस्वीरें और जर्जर दीवारें थीं। रवि हंसते हुए बोला, ये तो बस एक खंडहर है, तूने तो यूं ही हमें डराया। मगर तभी कमरे के कोने से लालटेन की हल्की रोशनी झिलमिलाई। सब रुक गए। मनीष ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली। वही पुरानी मेज और उस पर पड़े बिखरे कागज। अजय घबराकर बोला, यही वो जगह है, यही मैंने देखा था। संदीप ने कागज उठाकर पढ़ने की कोशिश की। उस पर वही लिखा था, जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा वह यहां से कभी वापस नहीं जा सकेगा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब घबरा गए। मनीष ने जोर से दरवाजा खींचा, मगर वह हिला भी नहीं। उसी समय कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ तेज जलने लगी। औरत की धीमी हंसी कमरे में गूंज उठी। तुम सब यहां क्यों आए हो? आवाज आई। सबकी नजरें कमरे के कोने में गईं। वहां वही औरत खड़ी थी, भीगे सफेद कपड़े में, लंबे बाल चेहरे पर लटकते हुए और लाल चमकती आंखें। रवि घबराकर चिल्लाया, कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मैं वो हूं जिसे इस हवेली ने कैद कर रखा है, बरसों से, हर बारिश की रात। उसकी आवाज ऐसी थी मानो किसी गहरे कुएं से आ रही हो। अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। सबकी चीख निकल गई। संदीप ने टॉर्च उसकी ओर फेंक दी, मगर टॉर्च बीच हवा में ही रुक गई और अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। औरत की आंखें और लाल हो गईं। उसने हाथ फैलाकर कहा, अब तुम सब यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। तभी कमरे का फर्श टूटने लगा। दरारों से हाथ बाहर निकलकर सबको पकड़ने लगे। मनीष की टांग किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ ली और वह चीखने लगा। रवि और संदीप उसे खींचने लगे, मगर हाथों की पकड़ बहुत मजबूत थी। अजय ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। अचानक दरवाजा खुल गया और सब बाहर गिर पड़े, मगर बाहर बारिश रुक चुकी थी। हवेली की जगह चारों ओर घना जंगल था। सभी हांफते हुए एक दूसरे को देखने लगे। अजय बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? अभी तो हवेली थी। संदीप डर के मारे कांप रहा था। उसने कहा, यह जगह हमें कहीं फंसा चुकी है। ये हवेली असली नहीं है, ये कोई श्रापित जगह है। उसी समय पेड़ों के बीच से औरत की वही हंसी गूंजी। कहा था ना, अब तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। चारों दोस्त जंगल के बीच खड़े थे। चारों ओर अंधेरा और घनी नमी थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन पेड़ों की पत्तियों से अब भी पानी टपक रहा था। ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। मनीष ने कांपते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? हवेली कहां गई? हम सबको धोखा क्यों दिख रहा है? अजय धीरे से बोला, मैंने कहा था यह जगह ठीक नहीं है, यहां कुछ है जो हमें फंसाना चाहता है। तभी अचानक पेड़ों के बीच से सिसकियों की आवाज आने लगी, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे तेज। सब चौंक कर चारों ओर देखने लगे। आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई औरत रो रही हो। रवि ने हिम्मत करके कहा, कौन है वहां? अगले ही पल एक आकृति पेड़ों के बीच से निकलकर सामने आई। वही औरत। उसके कपड़े अब और भी गीले और फटे हुए थे और उसके बाल कीचड़ से सने हुए थे। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वह रोती रोती बोली, तुम लोग क्यों आए? मैं तो चाहती थी कि कोई मुझे मेरे दर्द से मुक्ति दिलाए, लेकिन तुम सब अब मेरे साथ ही रहोगे। उसकी आंखों से खून की धाराएं बहने लगीं। सबके पैरों तले जमीन कांपने लगी। पेड़ों से कौए उड़ने लगे और उनकी कर्कश आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। संदीप चीख पड़ा, हमें यहां से निकलना होगा। चारों ने भागना शुरू किया। अंधेरे में रास्ता नजर नहीं आ रहा था। झाड़ियां और कांटे उनके कपड़ों और शरीर को नोच रहे थे, लेकिन वे रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। करीब आधा घंटा भागते भागते वे एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंच गए। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और भीतर एक टूटी मूर्ति पड़ी थी। मनीष ने हांफते हुए कहा, चलो
यहां थोड़ी देर रुकते हैं, शायद ये जगह सुरक्षित हो। सब अंदर जाकर बैठ गए। अजय का दिमाग सुन्न था। वह बार बार वही सोच रहा था कि आखिर क्यों उस रात उसकी बाइक बंद हुई और क्यों वह उस हवेली तक गया। अचानक संदीप बोला, मुझे दादा की एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि उस औरत की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका शव हवेली के कुएं में फेंका गया था। जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा, उसकी आत्मा हर बारिश में भटकती रहेगी। अजय ने हैरानी से पूछा, मतलब अगर हम उसका शव ढूंढकर उसका क्रियाकर्म कर दें तो ये सब खत्म हो जाएगा? संदीप ने गंभीर आवाज में कहा, हां, लेकिन सवाल यह है कि शव आज भी वहीं है या नहीं। इतना कहते ही मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। सब चौंक गए। दरवाजे के बाहर वही औरत खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई मुझे मुक्ति नहीं देता। तुम अगर मेरी मदद करोगे तो शायद तुम्हें छोड़ दूं। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिल में अब डर के साथ साथ जिज्ञासा भी जाग उठी थी। रवि ने हिम्मत करके पूछा, हमें क्या करना होगा? औरत ने हाथ से हवेली की दिशा की ओर इशारा किया और बोली, वहां कुएं के भीतर मेरा सच छिपा है। कहकर वह अचानक गायब हो गई। सभी ने तय किया कि अब उन्हें सच का पता लगाना ही होगा। डरकर भागते रहने से अच्छा है एक बार सामना कर लिया जाए। करीब आधी रात वे चारों फिर से हवेली के खंडहर की ओर बढ़े। रास्ते में सिर्फ झिंगुरों और उल्लुओं की आवाजें थी। अंधेरे में उनके कदमों की आहट भी डरावनी लग रही थी। हवेली अब फिर से सामने खड़ी थी। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। अंदर जाते ही वही सीलन और बदबू सबको घेरने लगी। सामने आंगन में एक पुराना कुआं था। उसका मुंह लकड़ी के तख्तों से ढका हुआ था। तख्त इतने सड़े हुए थे कि लगता था जैसे जरा सा दबाव पड़ते ही टूट जाएंगे। संदीप ने कांपती आवाज में कहा, यही है, यही वो जगह है। मनीष ने हिम्मत जुटाकर तख्त हटाए। अंदर से सड़ी हुई बदबू का भयानक झोंका उठा। चारों का जी मिचलाने लगा। टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली तो नीचे कीचड़ और पानी के बीच हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। अजय का दिल दहल गया। हे भगवान, ये सब सच है। अचानक कुएं से कराहने की आवाज आने लगी, जैसे कोई भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। पानी की सतह पर बुलबुले उठने लगे। औरत की आवाज गूंजी, यही मेरा शरीर है, मुझे मुक्त करो। चारों घबराकर पीछे हटे, लेकिन तभी कुएं से एक हाथ बाहर निकला। सड़ा गला मगर औरत के गहनों से सजा हुआ हाथ। अजय ने कांपते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा। संदीप बोला, हां, हमें अग्नि चाहिए, तभी मुक्ति मिलेगी। लेकिन वहां ना आग थी, ना कोई साधन। तभी अचानक हवेली के भीतर से लाल लौ चमकी। सबने देखा, वहां एक अग्निकुंड जल रहा था। चारों ने कांपते हुए कुएं से हड्डियां और अवशेष निकाले और उन्हें अग्निकुंड में डालने लगे। जैसे ही उन्होंने यह किया, हवेली जोरों से कांपने लगी। दीवारें हिलने लगीं, छत से पत्थर गिरने लगे। औरत अचानक उनके सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसका चेहरा पहले जैसा विकृत नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, तुमने मुझे मुक्ति दी, अब मैं शांति से जा सकती हूं। यह कहकर वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। चारों ने चैन की सांस ली, मगर तभी हवेली से अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई। पूरा भवन ढहने लगा। वे चारों किसी तरह भागते हुए बाहर निकले। जैसे ही वे आंगन से बाहर आए, हवेली पूरी तरह जमीन में धंस गई। वहां बस मिट्टी का मैदान बचा। रात का आसमान साफ हो चुका था। बारिश रुक चुकी थी और चांद बादलों के बीच से निकल आया था। सब एक दूसरे को देखने लगे। रवि ने धीरे से कहा, शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन अजय के दिल में अब भी एक डर बैठा था। उसे याद था कि पहली रात जब वह हवेली से बाहर निकला था, तब औरत ने कहा था, बारिश की हर रात मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी। हवेली के धंस जाने के बाद चारों दोस्त धीरे धीरे कस्बे की ओर लौट रहे थे। रात गहरी थी, लेकिन बारिश अब थम चुकी थी। आसमान में चांद बादलों से झांक रहा था और हवा में एक अजीब सी नमी थी। सबके दिलों में राहत थी कि औरत को शायद अब मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन अजय के मन से डर मिट नहीं रहा था। रास्ते भर उसके कानों में वही आवाज गूंजती रही, बारिश की हर रात मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी।
सुबह होते ही सब अपने अपने घर लौट गए। परिवार वालों को उन्होंने पूरी बात बताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अगले कुछ दिन तक कस्बे में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी के घर की खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी किसी को रात में रोने की आवाजें सुनाई देती, और सबसे डरावनी बात, हर घटना के समय बारिश की हल्की बूंदाबांदी हो रही होती। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हुई। अजय अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। खिड़की के शीशों पर पानी की धारें बह रही थीं। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। अजय चौंक पड़ा। बाहर अंधेरे में वही औरत खड़ी थी, अब भी भीगे कपड़ों में। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी, लेकिन मेरा श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ। अजय डर के मारे जड़ हो गया। औरत आगे बोली, मेरे पति की आत्मा अब भी जिंदा है। जब तक वह नहीं मिटेगा, तब तक बारिश का हर मौसम तुम्हें सताता रहेगा। यह कहकर वह अचानक गायब हो गई। अजय पसीने से भीग चुका था। उसने तुरंत अपने दोस्तों को फोन किया और सबको यह बात बताई। अगले दिन चारों फिर से मिले। संदीप ने गंभीर होकर कहा, मतलब खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। औरत को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन जिसने उसे मारा था उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। रवि बोला, तो हमें अब उस आदमी की आत्मा को ढूंढना होगा। मनीष ने डरते हुए कहा, लेकिन कैसे? हमें तो यह भी नहीं पता कि वो कहां मरा और कहां दफन है। संदीप ने सोचा और बोला, मेरे दादा कहते थे कि उस हवेली का मालिक, यानी वही पति, शादी के कुछ साल बाद रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। कुछ कहते हैं कि वो पागल हो गया था और उसी हवेली के पीछे वाले जंगल में कहीं मर गया। शायद वहीं उसकी आत्मा भटक रही है। चारों ने तय किया कि आज रात वे जंगल में जाएंगे। रात गहरी होते ही वे चारों टॉर्च और डंडे लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। पेड़ों की शाखें हवा में हिल रही थीं, मानो उन्हें रोकना चाहती हों। करीब आधे घंटे चलने के बाद उन्हें एक पुराना चबूतरा मिला। उस पर काई जमी हुई थी और आसपास सूखी हड्डियां बिखरी थीं। अचानक चबूतरे के बीच आग जल उठी। बिना किसी लकड़ी या तेल के उस आग से धीरे धीरे एक आकृति निकलने लगी। वह एक आदमी की आत्मा थी। उसका चेहरा भयानक था। आंखें गड्ढों जैसी खोखली और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी औरत को छुड़ा दिया, अब तुम सबको उसकी जगह मेरे साथ रहना होगा। अजय कांपते हुए बोला, तू ही था ना जिसने उसे मारा? आत्मा चीखी, हाँ, मैंने मारा था, क्योंकि वह मुझे धोखा देने वाली थी। लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही उसके हाथ लंबे होकर सांप जैसी आकृति में बदल गए और चारों दोस्तों की ओर बढ़ने लगे। सबने भागने की कोशिश की, मगर जमीन अचानक कीचड़ में बदल गई। उनके पैर धंसने लगे। संदीप ने चीख कर कहा, हमें आग चाहिए, तभी ये बचेगा। मगर वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और पास का एक पेड़ गिरकर जल उठा। चारों ने जैसे तैसे आग के कुछ टुकड़े उठाए और आत्मा की ओर फेंक दिए। आत्मा दर्द से चीखने लगी। उसका चेहरा और भी विकृत हो गया। वह आग से दूर हटने लगी। रवि ने हिम्मत करके कहा, तेरा अंत अब यहीं होगा। सबने मिलकर आग की लपटें उसकी ओर बढ़ाईं।